इक्विलिब्रियम का मतलब हमने क्या बोला, स्टेट ऑफ बैलेंस। अब मैं इस मार्कर को बैलेंस में कब बोलूंगा, जब ये ऐसे हिलना बंद हो जाए। सो मतलब जब भी किसी बॉडी पे फोर्स लगाओ, कुछ भी करो, टॉर्क लगाओ, जो मर्जी करना है वो करो, वो बॉडी अगर रुकी हुई है तो वो रुकी रहनी चाहिए, और अगर चल रही है तो वो उसी स्पीड से चलती रहे जिस स्पीड से वो पहले चल रही थी। ठीक है, उसे हम बोलेंगे कि वो बैलेंस में, उसमें कुछ चेंज नहीं आया। ठीक है, वो इक्विलिब्रियम में है, नो चेंज ऑफ स्टेट। ठीक है, सो इक्विलिब्रियम में क्या होता है, हमारी स्टेट चेंज नहीं होती। अब देखो, हमने ये बात पढ़ी है कि हम किसी बॉडी में फोर्स लगाएंगे तो उस फोर्स लगाने के बाद उसकी स्टेट तो चेंज होगी भाई। ठीक है, किसी बॉडी पे हम टॉर्क लगाएंगे तो भी वो घूमेगी, स्टेट चेंज तो होगी। रेस्ट पे टॉर्क लगाया, घूमने लग गई, और हम चाहते हैं वो ना घूमे, ना हिले, ना कुछ भी हो, तो हम क्या करेंगे, हम बोल देंगे उसमें फोर्स भी मत लगाओ, उसमें टॉर्क भी मत लगाओ भाई, है ना। सो क्या बोलेंगे हम कि जब भी whenever a body is at equilibrium, जब भी एक बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो हम क्या बोलेंगे, उसका फोर्स भी जीरो होना चाहिए, नेट फोर्स जितना भी लग रहा है। जैसे ये बॉडी अगर रुकी हुई है ना, तो जरूरी नहीं इसमें फोर्स लगाऊं ही ना, ऐसे लगाऊंगा तो चल जाएगी, अपोजिट में फोर्स लगा दिया, ऐसे करके दबा रहा हूँ, देखो चल नहीं रहा है, हिल नहीं रहा, बट फोर्स तो लग रहा है ना। ठीक है, सो वही मतलब है कि फोर्स उस पर लगे, कोई दिक्कत नहीं है, बट जो नेट फोर्स है ना, नेट रिजल्टेंट ऑफ फोर्स, उससे वो चलनी नहीं चाहिए। ठीक है, टॉर्क भी लगे, जितना मर्जी टॉर्क लगाना है लगाओ, बस वो टॉर्क उसे घुमाए ना, वो टॉर्क एक दूसरे को बैलेंस कर ले और उसे बैलेंस करके रखे। ठीक है, सो हम क्या बोलेंगे, जब भी बॉडी एक इक्विलिब्रियम में है, पहली बात तो नेट फोर्स इज जीरो। दूसरी बात क्या है, नेट टॉर्क इज जीरो। इसी कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं, जो टॉर्क वाला कॉन्सेप्ट है, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स। ठीक है, इसी को हम बोलेंगे हमारा प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स। बस इतना ही केस है भाई, कि जब भी हम किसी बॉडी पे फोर्स लगाए या टॉर्क, मतलब कुछ भी फोर्स टॉर्क कुछ भी लगाओ, बट वो बॉडी की स्टेट चेंज नहीं होनी चाहिए। अब इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, उन क्वेश्चन को करते कैसे हैं, देखो, फोर्स तो तुम 9th क्लास में पढ़ रखे हैं, फोर्स के क्वेश्चन तो आएंगे नहीं, आएंगे तो टॉर्क के क्वेश्चन आएंगे। टॉर्क के क्वेश्चन को करने के लिए हमारे पास हमारा यूज होता है प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट क्या बोलता है, नेट टॉर्क जीरो। अब नेट टॉर्क क्या होगा, पॉजिटिव टॉर्क प्लस नेगेटिव टॉर्क, मतलब क्लॉकवाइज टॉर्क जितना होगा वो प्लस एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क जितना होगा वो। सो नेट टॉर्क क्या, या तो टॉर्क हमारा क्लॉकवाइज हो सकता है, जैसे देखो ये बॉडी है तुम्हारी, यहाँ पे तुमने इसे बैलेंस कर रखा है। ठीक है, यहाँ पे तुमने कुछ फोर्स लगाया एक, यहाँ पे तुमने कोई फोर्स लगाया, तो जीरो, एफ। सो या तो ये देखो, ये वाला क्या कर रहा है, ये वाला फोर्स इसे ऐसे घुमा रहा है, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज, और ये वाला फोर्स इसे ऐसे घुमा रहा है क्लॉकवाइज। सो जो इसे ऐसे घुमा रहा है, जैसे जो इसे ऐसे नीचे खींच रहा है इधर से, और जो इसे इधर से नीचे खींच रहा है, अगर वो दोनों एक दूसरे को बैलेंस करते हैं तो हमारे डंडा नहीं हिलेगा। ठीक है, तो हम क्या बोलते हैं, क्लॉकवाइज प्लस एंटी क्लॉकवाइज इक्वल टू जीरो। अब हमें ये पता है कि हमारा एंटी क्लॉकवाइज जो है वो तो हमारा पॉजिटिव है, क्लॉकवाइज हमारा नेगेटिव है। सो क्लॉकवाइज क्या होता है, हमारा नेगेटिव होता है। अब ये अगर उधर जाएगा नेगेटिव का तो वो पॉजिटिव हो जाएगा ऑब्वियसली। सो हम क्या बोलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क इक्वल टू क्लॉकवाइज टॉर्क एट इक्विलिब्रियम, और यही है हमारा प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स। बहुत सिंपल, 2 क्वेश्चन करेंगे, खत्म ये भी। और हाँ, ये भी बताऊंगा मैं तुम्हें कि तुम जब सब्जी लेने जाते हो ना, तो सब्जी वाले तुम्हें बेवकूफ़ कैसे बनाते हैं। ठीक है, और चलो, जब तक मैं रब कर रहा हूँ, एक तुम्हारे लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन, मतलब दिमाग लगेगा थोड़ा। जो सब्जी वाला तराजू होता है ना, जो हमारे कन्वेंशनल पुराने वाले तराजू, जो ऐसे करके, जिसमें जो उस पर भी होता है कानून है पे तराजू जो होते हैं, वो तराजू हमारे फोर्स बैलेंस करते हैं, मतलब वेट बैलेंस करते हैं, वेट बैलेंसिंग पे काम करता है या टॉर्क बैलेंसिंग में काम करता है, मुझे ये बताना। जब तुम वजन लेते हो, किसी का वजन ही तो नापते हो, तो वेट बैलेंसिंग में काम करना चाहिए, है ना। पर मुझे सोच के बताओ, करता किस पे काम है वो।
ठीक है। तो चलो ये तुम्हारा पहला सवाल 7 करोड़ के लिए, क्वेश्चन 1। भाई 7 करोड़ मेरे पे खुद नहीं है, 7 रुपए के लिए चलो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 सीसो वाला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। सीसो वाला बहुत कॉमन क्वेश्चन है, क्या पता आ भी जाए, है ना। एक मोटा इंसान बैठा है सीसो के एक एज पे, ऐसा है सीसो अभी, ये रहा, और यहाँ पे ये एल्ट है। ये सीसो 2 मीटर का था, तो 1 मीटर इधर और 1 मीटर इधर, ठीक है। अब इसे नीचे शो कर देते हैं, ठीक है। ऊपर तो इंसान बैठेंगे ना, सो 1 मीटर इधर और हमारा 1 मीटर इधर। अब यहाँ ना एक मोटा सा बंदा बैठा है, हाँ मोटा एकदम, टांगे उसकी एक टांग उधर एक टांग इधर, मोटा है बहुत। ये बैठ गया यहाँ पे, किधर बैठा ये बैठा हमारे 0.5 मीटर पे, ठीक है। और ये कितना है हमारा, कितने किलो का है, मान लो 100 किलो का बंदा है भाई, 100 किलो का बंदा है, ठीक है। अब तुम बेचारे हो कितने के, 50 किलो के, ठीक है। यू आर 50 किलोग्राम। वेयर शुड यू सिट, वेयर शुड यू सिट टू बैलेंस दिस फैट बॉय। बताओ भाई, बताओ जल्दी बताओ। सो हमें क्या करना है, बैलेंस करना है, ठीक है। अब कहाँ बैठना है वो सब चीज़ें तो बाद में आएंगी, पहले बैलेंस करने में हमारा कॉन्सेप्ट कौन सा लगता है, इक्विलिब्रियम। बैलेंस मतलब इक्विलिब्रियम मतलब प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स मतलब एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क इक्वल टू क्लॉकवाइज टॉर्क, ठीक है। सो हमारे यहाँ कौन सा कॉन्सेप्ट यूज होगा, एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क इक्वल टू क्लॉकवाइज टॉर्क। एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क बताओ, जो हमारा ये बंदा है ये शीशों को किस डायरेक्शन में घुमा रहा है, किस डायरेक्शन में बताओ, ऐसे नीचे की तरफ, ऐसे नीचे की तरफ। सो ये बंदा क्या कर रहा है, हमें एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोवाइड करा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। और अगर तुम यहाँ बैठोगे, कहीं भी बैठो वो मैं बाद में बता दूंगा तुम्हें जहाँ कहाँ तुम्हें बैठना है, तुम कैसे करोगे, तुम इसे ऐसे नीचे की तरफ खींचोगे ऐसे ये। सो तुम क्या करोगे, तुम क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोवाइड करोगे, ठीक है। सो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क हमें पता है कितना मिल रहा है हमें, जो ये हमारा 100 किलो का बंदा दे रहा है, ठीक है। 100 किलो के बंदे में फोर्स कितना लगेगा, फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, और ग्रेविटी में एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होती है, 10 मान लेते हैं हम, 9.8 होती है वैसे, हम क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए 10 मान रहे हैं, ठीक है। सो हमारा फोर्स कितना हो गया, 100 इंटू 10, दैट गिव्स हमारा 1000 न्यूटन। भयंकर, इतना ज़्यादा। डिस्टेंस कितना है हमारा बताना, पाइवट से 0.5 मीटर, ठीक है। इसको हम 5/10 भी लिख सकते हैं, 5/10 मीटर। पॉइंट हटाया है, डेसिमल तुमने पढ़ा होगा भाई अपने 10th में, मतलब अपने मैथ्स में। सो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क कितना होगा हमारा, फोर्स इंटू डिस्टेंस, ठीक है। फोर्स कितना है हमारा 1000 न्यूटन, इंटू डिस्टेंस कितना है हमारा 5/10 मीटर। 0 से 0 कटा, कितना आ गया 500 न्यूटन मीटर, ठीक है। अब ये हमारा होना चाहिए क्लॉकवाइज टॉर्क के बराबर। क्लॉकवाइज टॉर्क हमें कौन दे रहा है, 50 किलो वाला मेरा भाई, मेरा प्यारा भाई। सो 50 किलो में कितना ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, मास 50 इंटू एक्सेलरेशन जी, जिसकी वैल्यू हमने 10 मानी है, कितना आ गया 500 न्यूटन, ठीक है। सो यहाँ हमारा फोर्स कितना है, एफ इंटू डी, यहाँ भी होगा, फोर्स है हमारा यहाँ पे 500 न्यूटन। डिस्टेंस कितना है हमारा यहाँ पे, हम कुछ नहीं पता हमें बैठना कहाँ है, यही तो पूछा है, वेयर शुड यू सिट है, वेयर शुड यू सिट टू बैलेंस दिस फैट बॉय, ठीक है। सो ये नहीं पता, हमें डी की वैल्यू निकालनी है, तो आसान हो गया यार, तो बहुत 500 डी इक्वल टू 500 न्यूटन मीटर, ठीक है। 500 यहाँ पे न्यूटन भी लिखो, न्यूटन डी इक्वल टू 500 मीटर। न्यूटन से न्यूटन कट गया, 500 से 500 कट गया भाई, कितना बचा यहाँ, डी इक्वल टू 1 मीटर। वाओ, इतना सिंपल, बढ़िया, नाइस। अब एक क्वेश्चन है जो अभी तक बोर्ड्स में शायद नहीं आया है, ठीक है, बट ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अगर आ जाएगा तो मस्त बढ़िया मजा आ जाएगा, ठीक है। अभी बताता हूँ मैं तुम्हें वो क्वेश्चन, इसको मैं रेस कर रहा हूँ।
और इसी में इसी क्वेश्चन से तुम्हें पता चलेगा कि हमारा जो